हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है बेलेनोपोस्थाइटिस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर बेलेनोपोस्थाइटिस क्या होता है। तो ये कंडीशन है जिसमें पर्सन को इन्फ्लामेशन होने लग जाता है ग्लैंड्स और पीनिस एरिया में। बेलेनोपोस्थाइटिस एक कंफ्यूजिंग कंडीशन हो सकती है क्योंकि पर्सन को बेलेनाइटिस और फिमोसिस में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होने लग जाता है। ये तीनों कंडीशन पर्सन समझ नहीं पाते कि आखिर उनको कौन सी बीमारी है। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। बेलेनाइटिस में पर्सन को सिर्फ हेड ऑफ द पीनिस में इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होते हैं, उन्हें वहीं पे सिम्टम आते हैं। फिमोसिस एक कंडीशन है जिसमें पर्सन अपने फोर स्किन को रिट्रैक्ट नहीं कर पाता है, नीचे की तरफ नहीं खींच पाता है, जिसके वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है या फिर उन्हें यूरिनरी कंप्लेन हो सकती है। बेलेनोपोस्थाइटिस में पर्सन को हेड ऑफ द पीनिस, इसके साथ ही साथ ग्लैंड्स पोर्शन, फोर स्किन में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो सकता है। अब मैं आपको इसके कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को बेलेनोपोस्थाइटिस होने का। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉज यही है कि अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन जैसे कि अगर किसी पर्सन को पिनाइल यीस्ट इन्फेक्शन हुआ है या फिर अगर किसी पर्सन को फंगल इन्फेक्शन हुआ है जेनाइटल एरिया में, इसके अलावा किसी पर्सन को क्लेमाइडिया हो चुका है, गोनोरियल इन्फेक्शन है, तो ऐसे लोगों को बेलेनोपोस्थाइटिस हो सकता है। इसके अलावा हर्पिस भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज आप कह सकते हैं। हर्पिस वायरस अगर किसी को हो जाता है तो उनको बेलेनोपोस्थाइटिस हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो उनको भी ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन सिफिलिस से सफ़र कर रहा है तो उनको भी ये कंडीशन हो सकती है। पिनाइल यीस्ट इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शन है जो इस कंडीशन को कॉज करता है। इसको कॉज करने के लिए एक फंगस रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है कैंडिडा। ये फंगस सबकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। जब ये मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं, इनका नंबर इंक्रीज होने लग जाता है, तो ये बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करने लग जाते हैं। इसके अलावा कई सारे नॉन इन्फेक्शियस कंडीशन है जो बेलेनोपोस्थाइटिस को कॉज कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी पर्सन को क्रॉनिक बेलेनाइटिस की कंप्लेन है तो उनको ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को एक्जिमा हुआ है, एक्जिमा एक स्किन कंडीशन है जिसमें पर्सन को स्किन में इन्फ्लामेशन होने लग जाता है, तो एक्जिमा के वजह से भी पर्सन को बेलेनोपोस्थाइटिस हो सकती है। इसके अलावा कोई एक्सीडेंट, कोई इंजरी हुई थी तो उसके वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा स्किन में इरिटेशन होने की वजह से भी बेलेनोपोस्थाइटिस हो सकता है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को किसी केमिकल से इरिटेशन होती है, रबिंग या स्क्रैचिंग से इरिटेशन होती है, तो उनको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा सोराइसिस भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी पर्सन को ये स्किन कंडीशन हो चुकी है, ये एक तरीके का ऑटो इम्यून डिजीज़ है, सोराइसिस वाले पेशेंट्स में भी बेलेनोपोस्थाइटिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन की फोर स्किन टाइट है, उन्हें फिमोसिस है, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि उन्हें फोर स्किन में या फिर उन्हें हेड ऑफ द पीनिस में इन्फ्लामेशन हो सकता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को बेलेनोपोस्थाइटिस हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, उन्हें टेंडरनेस फील होगी। इसके अलावा ऐसे पर्सन को फोर स्किन की जो स्किन है वहाँ पे इरिटेशन फील होगा, उन्हें फोर स्किन में, उन्हें हेड ऑफ द पेनिस में काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो सकती है। इसके अलावा ऐसे लोगों की स्किन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखे जाते हैं, जैसे कि स्किन का जो कलर है वो चेंज हो सकता है, स्किन काफ़ी ज़्यादा शाइनी दिखने लग जाती है। इसके अलावा स्किन में ड्राइनेस देखी जाती है, पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्निंग और इचिंग फील होने लग जाता है, इंटेंस इचिंग हो सकती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को फिमोसिस की कंप्लेन हो सकती है। फिमोसिस एक कंडीशन है जिसमें टाइट फोर स्किन होने लग जाती है, तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा पर्सन को अनयूजुअल डिस्चार्ज हो सकता है, उन्हें यूरेथ्रा से ऑफेंसिव डिस्चार्ज हो सकता है और कई बार उन्हें यूरिनेशन से रिलेटेड कंप्लेन हो सकते हैं, जैसे कि उन्हें बर्निंग यूरिनेशन की कंप्लेन हो सकती है।
इसके अलावा ऐसे पर्सन का जो यूरिन है वो फाउल स्मेलिंग भी हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप सल्फर 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप कैलेडियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप रस्टॉक्स 30 या फिर आप मर्कसोल 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेलानोपोसाइटिस। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।